अब देखा जाए क्या होगा। तारा लहू लुहान हो गया, एक बार ऊपर चढ़ रहा है फिर फिसल कर गिरा, ऊपर चढ़ रहा है फिर फिसल कर गिरा, करते करते उसका जो छाती के सामने, ठीक है, सीने की तरफ पूरा लहू लुहान खूने खून हो गया, ऊपर चढ़ रहा है फिर फिसल कर गिर रहा है। वो तो बचना चाहता था लेकिन अब तो उपाय नहीं है। वो अचेत होने लगा, बेहोश होने लगा, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे सिरे से थोड़ा हिस्से से संयोगवश जुड़ा था, थोड़ा सा लगा हुआ था। ठीक है, अब बाकी धरती सब समुद्र में घुस गई, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसी में वो चुपचाप मने बेहोश होकर पड़ा हुआ है, इससे संयोग जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसके बाद पूरी धरती उस साइड का जिधर काटा था समुद्र में डूब गई, और तारा बहता हुआ पता नहीं कहाँ चला गया। उधर बामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती। उसके वियोग में, तारा के वियोग में बामीरो पागल सी हो गई। अब उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। जहाँ पर तारा जिस जगह डूबा था थोड़ा सा, उसी जगह समुद्र के किनारे बैठकर उधर देखती रहती शाम को, और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से एक तरह से विलग हो गई। ठीक है, वो पागल सी हो गई, परिवार से कोई लेना देना नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। उसके बाद वो भी गायब हो गई। कहाँ चली गई, लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग, उसे कोई अता पता नहीं चला। कहाँ चली गई, वो भी समुद्र में डूब गई, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। इस तरह से तारा और बामीरो का अंत हो गया। किस लिए, वो लोग क्या लड़ाई लड़ा, गांव का ये जो रूढ़िवादी पुरानी परंपरा, ढकोसला, सब कुछ एक साथ होना, नाचना गाना खाना पीना सब एक साथ होना, वैवाहिक संबंध में अलगाववाद होना, इसके लिए वो लोगों ने एक प्रकार से आवाज़ उठाई थी। और जब भी इस तरह से कोई आवाज़ उठता है समाज में, ठीक है, जो भी पारंपरिक नियम होती है वो समाज को जोड़ने के लिए होती है, जो भी नियम तोड़ने के लिए नहीं होती है। लेकिन जब कोई नियम ऐसा पुरानी होते होते समाज को तोड़ने लगे, तो ऐसे नियम परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, लोगों में आंदोलन चलता है, होता है। जब भी विशेषकर समाज का कोई नियम जो आदमी पकड़ कर चल रहा है, उस नियम को समाज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको तोड़ने के लिए उसको बहुत विरोध करना पड़ता है। इसमें जो आवाज़ उठाता है उसकी जान भी जाती है, इतिहास गवाह है इसका, ये हिस्ट्री में भी देखा जाए तो उसका। और जब एक उस जो ऐसा आवाज़ उठाता है, जैसे कोई एक बात को लेकर सबके मन में ये होता है कि नहीं ये बात होनी चाहिए, लेकिन कोई डर से नहीं उठाता है। और जब कोई एक उठाता है तो बाकी सब लोग उसका इनडायरेक्टली साथ देते हैं। और जब वो बात बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसके बाद वो जो लीड ले रहा था इस प्रोटेस्ट में, उसकी जान चली जाती है, तब वो बात बहुत बिगड़ जाती है। वो तो अपनी जान दे देता है, लेकिन समाज में एक परिवर्तन ले आता है। यही हुआ तारा और बामीरो के क्षेत्र। गांव का जो पुरानी परंपरा थी उसमें ये लोग बदलाव ले आए, अपनी जान देकर। कैसे लाए देखिए। आज ना तारा है ना बामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। यही कारण है कि कहानी को सदियों से, जब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वहाँ पर बना है, उसी समय से ये कहानी बनी है। अंडमान निकोबार ऐसा माना गया पहले दोनों एक थे। ये दोनों टुकड़े होने के लिए, अंडमान से निकोबार का अलग होने का यही कहानी है तारा और बामीरो का। कैसे अभी देखा, टुकड़ा हो गया धरती, और जो बाद में समुद्र में चला गया वो पार्ट कहीं फिर दूर से एक और खंड बन गया, एक और द्वीप, और वो अंडमान से अलग हो गया। और लोगों में यही कहानी प्रसिद्ध है, जिसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और उसमें नया नया रीमेक हो रहा है। रीमेक इसलिए होता है कि नया जनरेशन उसको एक्सेप्ट करे, इसलिए उसमें कुछ चेंज लाते जा रहा है। यदि चेंज नहीं लाएगा नया जनरेशन के हिसाब से,
तो आदमी उस कहानी को भूल जाएगा और अपने हीरो को वो भूल जाएंगे। इसीलिए लीलाधर मंडोई ने फिर से इसको लिखा है। तो आज न ततारा है न बामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें से दूसरा लिटिल अंडमान है। ठीक है, वो जो टुकड़ा हुआ कार निकोबार का, उससे लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। वो टुकड़ा हुआ, वो 96 किलोमीटर का गैप कर दिया। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। यही बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब वो सारा पुरानी ढकोसला रीति रिवाज टूट गया, अब वहाँ पर नयापन आ गया। ततारा बामिरो की त्याग मैंने सेक्रीफाइस किया वो लोग लाइफ का, मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए, ऐसा लगा उनका जन्म ही हुआ था एक नया चेंज लाने के लिए। तो यहाँ पर एक ख़त्म हुआ। आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिएगा, ठीक है। ततारा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। यहाँ समाप्त करते हैं।